हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या। और म्यूचुअल फंड को आज हम समझेंगे एकदम सरल भाषा में, वो भी हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या, ये किस तरह से काम करता है, इसके क्या फायदे हैं। और म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने हम सभी ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। आपने भी सुना होगा टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में, आप जब भी या फिर मोबाइल फोन पे। तो म्यूचुअल फंड में निवेश तो सभी करना चाहते हैं, सबका मन अंदर से होता है कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करूं, लेकिन सब लोग डरते हैं क्योंकि सही जानकारी नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या है, किस तरह से काम करता है। उसमें से म्यूचुअल फंड का जब प्रचार ऐड जो भी आता है या फिर आपको किसी ने बता रखा है कि म्यूचुअल फंड शेयर बाजार के अंदर आता है, जिससे कि आपके पैसे डूब सकते हैं, आपके पैसों पे खतरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा डूब ही जाएगा। म्यूचुअल फंड पे सही जानकारी हो तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा बहुत सारे दूसरी फिक्स डिपॉजिट या अलग अलग जहां भी आप पैसे निवेश करते हैं उससे ज्यादा मुनाफा आप म्यूचुअल फंड से कमा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आज म्यूचुअल फंड में कुछ बातें करेंगे, जिसमें म्यूचुअल फंड क्या है इसकी सही जानकारी मैं आपको, और म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी हो, इसके लिए आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है, पहली बार हमारी चैनल पे आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है वो दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसे ऑपरेट करती है। इसके अंदर बहुत सारे कई लोग अपना पैसा मिला करके, जो अपनी जमा पूंजी होती है, थोड़े थोड़े पैसे मिला करके जमा करते हैं, जिसे एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, ये सब उस पैसे को अलग अलग जगह पे निवेश करती है, जैसे कि शेयर बाजार, बॉन्ड, गोल्ड, इन सब चीजों पे निवेश करती है और उससे मुनाफा अर्जित करती है। तो शेयर बाजार के अंदर जो पैसे जाते हैं तो इसमें अलग अलग सेक्टर में पैसे निवेश होते हैं। तो ये चीजों का जो पूरा ध्यान ख्याल रखती है वो एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को अलग अलग जगह पे निवेश। आसान भाषा में कहें तो म्यूचुअल फंड वो है जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके एक पूंजी तैयार करते हैं और उस पैसे को फिर एक किसी जगह पे निवेश किया जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 25,000 रुपये का है और आप उसे अकेले खरीद नहीं पा रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उस कंपनी में पैसे लगा नहीं सकते हैं। तब आती है म्यूचुअल फंड, जो कि म्यूचुअल फंड क्या है कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 500-500 रुपये करके जमा करेंगे। इन सबके पैसे को जमा करके मिला करके वो एक मोटी यानी बहुत बड़ी रकम उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है। और जाहिर सी बात है, जिस कंपनी के शेयर की कीमत 25,000 रुपये हो, वो कंपनी किस स्पीड से ग्रोथ कर रही होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और उस कंपनी के साथ अगर आपको ग्रोथ करना है, उस कंपनी के साथ अगर आपको ग्रोथ करना है, उस कंपनी के साथ अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको उस कंपनी के शेयर लेने पड़ेंगे, ताकि आप भी उस कंपनी के साथ, तो आपके पास तो 500 रुपये है, आप उस कंपनी के साथ जा नहीं पाएंगे। लेकिन उसी कंपनी को में शेयर निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड आपने जैसे कितने लोगों से पैसे लेकर के एक बड़ी रकम तैयार करेगी और फिर वहां जाकर के उनको पैसे देगी। भाई, हम आपके शेयर में, आपके कंपनी में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। फिर उस कंपनी को वो पैसे देगी तो आप उस कंपनी के भले छोटा सा सही
छोटा ही छोटा सा आप उस कंपनी के भागीदार बन गए, हिस्सेदार बन गए। जितनी उस कंपनी ने मुनाफा कमाएगी, उस कंपनी में आपके पैसे का, आपने अगर 500 रुपये निवेश किए हैं तो जितना उसके लाखों करोड़ों पे बनेगा, उसी हिसाब से आपके 500 रुपये पे वो आपको मुनाफा देगी। तो आप उस कंपनी के साथ उसी हिसाब से ग्रोथ करेंगे जिस हिसाब से वो कंपनी ग्रोथ करेगी। अगर कंपनी घाटे में जा रही है, आप भी घाटे में जाओ। अगर कंपनी आगे बढ़ रही है तो आप भी आगे बढ़ो। तो अगर आपको इस टाइम पे किसी, अगर रिलायंस के साथ आगे जाना है, जैसे जैसे रिलायंस कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो आपको रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने होंगे। हम अपने सिर्फ रोजी रोजिंदा जैसे घर की चीजों से इतना तो कमा ही लेते हैं जिससे कि हम अपने पैसे से 500 रुपये महीने निकाल सकें, लेकिन हमें 500 रुपये इन्वेस्ट नहीं करना है। हमारे पास ज्यादा पैसे होते नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकें। हमें ये शुरुआत करनी होगी 500 रुपये से। अगर आपको रिलायंस जैसी कंपनी, अडानी जैसी कंपनी के साथ ग्रोथ करना है तो उनके साथ जुड़ना होगा। इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास कि हम एक का एक इतने सारे शेयर खरीद लेंगे, और ये सबसे अच्छा तरीका है ग्रोथ करने का। अगर आप इसके साथ ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपसे म्यूचुअल फंड में लिए गए जो पैसे हैं, उसको आपके पैसों के हिसाब से आपको कुछ यूनिट आपको अलॉट किए जाते हैं। यूनिट दिए जाएंगे कि आपके पैसे के हिसाब से इतना यूनिट आपको मिलता है, और उस यूनिट के हिसाब से, यानी जो आपके पैसे जमा किए हुए हैं, उसको फंड मैनेजर क्या करता है कि अलग अलग कंपनियों में, जो अलग अलग कंपनियां हैं उसके अंदर निवेश करता है। फिर उससे जो रिटर्न यानी मुनाफा कमाता है, उस मुनाफे को आपके यूनिट के हिसाब से सभी निवेशकों में बांट देता है। वो सभी निवेशकों में बांटे हुए पैसे जो होते हैं वो आपका मुनाफा होता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, वो भी छोटे छोटे रकम। सबसे अभी म्यूचुअल फंड आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड का फायदा क्या है। म्यूचुअल फंड का फायदा क्या है? म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको उसमें निवेश करने के लिए, किसी कंपनी की बड़ी शेयर खरीदने के लिए आपको बहुत बड़ी ज्यादा पैसे, मोटी रकम की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अपनी छोटी छोटी रकम, जैसे 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जितना आपकी मतलब मिनिमम 100 रुपये, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। आपको ये पैसे कितने दिन में इन्वेस्ट करने हैं, समय समय पे कितने अंतराल पे आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए है। जैसे साप्ताहिक, मंथली यानी महीने में, हफ्ते में, या फिर 3 महीने में, या 6 महीने में, या सालाना में, आप जब चाहें तब आप इसमें अपना निवेश कर सकते हैं। अगर ऐसा आप मान लीजिए, अगर किसी पॉलिसी, जीवन बीमा कंपनी का आप प्रीमियम भरते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आपने ये प्रीमियम नहीं भरा तो फिर आपको पेनल्टी लगती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास इस महीने कुछ परेशानी है और आप इस महीने अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली है। आप फिर अगले महीने से उसे भरना चालू कर सकते हैं। इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी कि आपने इस महीने नहीं पैसा भरा तो इसका आपको लेट फीस देना होता है। इसमें कोई लेट फीस नहीं देना होता है। फिर उसके बाद दूसरी बात आती है म्यूचुअल फंड के फायदे की, वो है कि आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी कंपनी है, इसमें मैं इतना ग्रोथ कर रहा हूं कि ये कंपनी ग्रोथ करेगी कि नहीं, ये अच्छा शेयर है कि नहीं, ये क्या काम करती है। ऐसे सारे टेंशन आपको पालने की जरूरत नहीं है कि ये कंपनी ग्रोथ करेगी नहीं करेगी, ये कंपनी कैसी है। आपको ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, किसी कंपनी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम आपका फंड मैनेजर करेगा, जिसके भरोसे आपने अपने पैसे दिए हैं। वो ये सारा का सारा काम वो करेगा, क्योंकि अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा है तो आपको पैसे को सही जगह निवेश करेगा, सही कंपनी में निवेश करेगा, और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न यानी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएगा और अपने निवेशकों में बांट देगा। म्यूचुअल फंड में
ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने 5,000 रुपये दिए तो आपके 5,000 रुपये को एक ही जगह फंड मैनेजर निवेश करे, ऐसा नहीं होता है। उन पैसों 5,000 रुपये है तो क्या होगा, आपके पैसे को अलग अलग जगह पे फंड मैनेजर निवेश करता है, अलग अलग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, ताकि अगर मान लीजिए कि शेयर बाजार के अंदर या फिर कभी किसी कंपनी के अंदर मंदी आ जाए तो आपके जो पोर्टफोलियो है, आपकी जी जमा पूंजी है, उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़े। नहीं तो क्या है, हम जैसे कि पास पैसे आए तो हम एक ही बिजनेस में, एक ही धंधे में सारा पैसा लगा दें, बाद में मंदी आए तो फिर हम बैठ के यहाँ पे, भाई हमारे धंधे में तो मंदी आ गया, अब हम क्या करें। तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड हम छोटे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो हमें शुरुआत करनी चाहिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से आपको ये सारे बेनिफिट्स हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में आपको पहला मतलब जो निगेटिव पॉइंट है वो ये आपको देखना है कि आपका जो फंड मैनेजर है, आप जिस कंपनी के भरोसे पैसे लगा रहे हैं, ये चीज है कि आपको अपने पैसे दे करके दूसरे पे भरोसा करना हो। लेकिन ये इसमें है कि अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको 5 साल में 27% तक का रिटर्न दे चुकी है। इसके अंदर आपको ये चीज ढूंढना होगा, खुद से सर्च करना होगा कि भाई मैं कौन सी कंपनी में निवेश करूं। आपके खुद के पैसे हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप कहा किस कंपनी में ये पैसा निवेश करना, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा अर्जित हो सके। अब आप सोच रहे हो कि म्यूचुअल फंड हम खरीदेंगे कहां से। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं आप, बहुत सारे अभी मोबाइल ऐप है, एजेंट के जरिए या फिर किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप ये म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। या फिर आजकल के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। और उसमें निवेश करते समय इस बातों का खास ध्यान रखें कि ये आपका पैसा है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी में पैसा रखना है। आप जब भी अपने पैसे कहीं पे भी निवेश करें तो उसकी पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, फिर अपने पैसे निवेश करें। थैंक यू।